हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कुछ टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ये टॉपिक ही ऐसा कि ये बार बार क्वेश्चन इसमें से रिपीट होता है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए दोस्तों। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। क्वेश्चन इजी रहेगा लेकिन कन्फ्यूज हो जाएंगे आंसर देने में। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, विविध का है मिससेलेनियस। ठीक है, कह रहे हैं समुद्री अम्लता में वृद्धि के दुष्प्रभाव, है ना। ओशियन में अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी उसका क्या इफेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, फिर समुद्री अम्लता में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो समुद्री अम्लता में वृद्धि होगा। तो इससे फिर क्या होता है, देखिए कह रहे हैं इसका प्रभाव प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी। जब प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी होगी तो मत्स्य उत्पादन में गिरावट होगी। देख, अम्लता बढ़ेगी तो प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी। जब प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी आएगी तो मत्स्य उत्पादन में गिरावट आएगी। फिर कार्बोनेट आयन में कमी होगी। कार्बोनेट आयन में जब कमी होगी तो कैल्सिफिकेशन में बाधा होगा। कैल्सिफिकेशन में बाधा होगा तो कंकाल निर्माण में बाधा होगा। फिर इसमें देखिए, पादप पल्विकीय डिंबकों की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित, ये भी प्रभावित होगी। ठीक है, फिर परवाल विरंजन प्रभावित होगा तो कोरल रीफ की वृद्धि में बाधा होगी। ठीक दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है ना। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेट, है ना, कोरल रीफ है। फिर इसमें देखिए कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहे धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्रभूमि तथा दीमक स्रोत है मीथेन का। जो भैंस गाय जुगाली करती हैं, जिसको हिंदी कहते हैं पागुर करती हैं, वो भी मीथेन गैस का, है ना, उत्सर्जन करती हैं। फिर वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही, वे हैं चक्रवात तथा तूफान। देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, क्या क्या हो रहा है सब। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक या सुझाव था मिलुटिन मिलानकोविच का, है ना। ये मिलुटिन मिलानकोविच का सुझाव था दोस्तों। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर कह रहे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो लागू हुई 21 मार्च 1994। 21 मार्च को देखिए कोई दिवस है दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, हमको लग रहा है इसी पे जो है पर्यावास या कुछ दिवस है, देख लीजिएगा 21 मार्च को। वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाभकारक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हैं, हानिकारक भी है लाभकारक भी। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। क्वेश्चन को यहाँ घुमा दिया। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.03%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ही हमारे पर्यावरण में। ठीक, क्वेश्चन घुमाया, PCS में ये पूछा गया था। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछा, बस पूछ लिया सांद्रता के। देख रहे हैं कैसे घुमाया है। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल प्रवर्तित की गई UNFCCC द्वारा। ठीक, देखिए चित्रात्मक पर्यावरण पारिस्थितिकी का। ठीक, फिर अगला इसमें देखिए कह रहे हैं अत्यधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। ज़्यादा अत्यधिक तापन, है ना, जब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन, तो क्या होगा, आर्कटिक या ग्रीनलैंड सबसे पहले प्रभावित होंगे। ठीक, फिर कह रहे हैं वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेरिस में, क्योंकि इस पे एक पेरिस समझौता भी हुआ। फिर अभी देखिए, जब हम COP की बात कर रहे हैं तो COP29 कहाँ पर होगा, 11 से 12 नवंबर 2024 बाकू अजरबैजान में होगा। COP29 2024, और 2023 में जो COP28 हुआ वो कहाँ हुआ था, अबू धाबी में, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने COP33 की बात की है जो इंडिया में होगा। COP
33 दोस्तों, है ना। एक दूसरे की जब लिंक करके पढ़ेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर करें, जिस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है वह है भूटान। अब भूटान ने ही वर्ल्ड हैप्पीनेस का, है ना, सबसे पहले शुरू किया, जो है हैप्पीनेस की जो बात आई सबसे पहले भूटान ने ही शुरू किया। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरेर ने। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। फिर देखिए दोस्तों अगला जो इसमें देखिए कह रहे हैं स्थान संस्थान विभाग देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI जोधपुर में है। AFRI का फुल फॉर्म एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, AFRI अफरी कहाँ? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। और जोधपुर में है अफरी कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये भी जोधपुर में ही है, ठीक है। दोनों जोधपुर, अफरी कजरी कहाँ? जोधपुर में पूछे गए हैं। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में। जोरहाट कहाँ? आसाम। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी ब्रीडिंग, ये कहाँ? कोयम्बटूर। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ? नई दिल्ली। ये भी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए अब जोधपुर की बात हो रही तो आपको लोगों को मालूम होगा गुलाबी शहर, है ना, कहाँ पर है? गुलाबी शहर, है ना, पिंक सिटी, ये भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए वन से संबंधित अधिनियम है, ठीक। देखिए वन नीति 1952 में आई थी। वन नीति 1952 में 1988 में संशोधित संयुक्त वन प्रबंधन समिति बना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फिर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, सब PCS में पूछे गए हैं क्वेश्चन RO। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये शब्द संबंधित व्यक्ति, हरित विकास WM एडम्स, ठीक है। प्राकृतिक किसका अन्वेषक? प्राकृतिक किसका? कृषि का अन्वेषक मसानोबु फुकुओका पुरस्कार भी दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र है तासे टैंसले। पारिस्थितिक निश ग्रीनेल। ग्रीन हाउस गैस की संकलन जोसेफ फोरेर। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल। जैव विविधता रेमंड दासमैन। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। फिर प्रक्षेपी तथ्य क्या है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NQI जारी किया 17 अक्टूबर 2014। यह सूचकांक सारी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए कार्य करता है। एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन के रूप में। फिर कह रहे हैं PM 2.5 PM 10 इसका सल्फर डाइऑक्साइड या NO2 नाइट्रस ऑक्साइड जिस शहर में वायु प्रदूषण के बढ़ते का असर कारण हुआ दिल्ली। जलवायु में स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड ग्रीन एयर कोलिशन CCAC मुख्यतः जिन प्रदूषकों पर केंद्रित करता हुए हैं मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। वह वायु प्रदूषण नियंत्रण वायु प्रणाली का शुभारंभ किया दिल्ली में। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते वर्षा द्वारा, है ना, क्योंकि बहुत छोटे हैं ये। 2 माइक्रोन 1 माइक्रोन 10⁻⁶ देख रहे हैं कितना बाल के जो है इतने बाल जैसे इनके जो है कण होते हैं। तो बाल बताइए कितना महीन है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक, है ना, पूछे गए प्रश्न है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि प्रदूषक उदाहरण है प्राथमिक प्रदूषक के। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क, सभी पूछे गए हैं दोस्तों। अगला देखिए कह रहे हैं भारत सरकार ने अब तक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं 18। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील भारत में ताजे पानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित मणिपुर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह प्रसिद्ध एशियाई शेर के निवास स्थल के लिए।
तो दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग बार बार इनको रिवीजन कीजिए, देखिए, ठीक है। फिर अगले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ मिलते हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।